इस कहानी का शीर्षक है एक अंधेरी तूफानी रात की वो अविस्मरणीय भयानक ट्रेन यात्रा। एक लड़की थी जिसका नाम एमो था। उसने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब वह हॉस्टल छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर लौट रही थी। लाख प्रयास करने के बाद भी उसे रात की ट्रेन में ही रिजर्वेशन मिला, जबकि एमो अच्छे से जानती थी कि रात को उस ट्रेन में कोई भी सफर नहीं करना चाहता था। 4 से 5 यात्री भी दिख जाएं तो बहुत बड़ी बात समझो। रात 10 बजे जब एमो घर से स्टेशन के लिए निकली, उसी वक्त मौसम तेजी से बदलने लगा था। तेज हवाएं चल रही थी, ऊपर से आसमान में काले काले बादल छाने लगे थे। हालांकि मौसम काफी रोमांचक महसूस हो रहा था, उससे से कहीं ज्यादा डरावना। चांदनी रात होने की वजह से चीजें काफी हद तक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अपने हॉस्टल से बाहर आते ही एमो ने एक टैक्सी हायर कर सीधे स्टेशन की ओर निकल पड़ी। स्टेशन पहुंचने पर एमो ने देखा कि मुश्किल से 10 से 12 लोग ही पूरे स्टेशन में दिखाई दे रहे थे। ऐसे में एमो और घबरा गई। उसने सीधे जाकर सामने मॉनिटर पर अपना नाम देखा एवं अपने कोच में जाकर अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गई। पूरा डिब्बा खाली था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एमो ने अपने केबिन को अंदर से बंद कर लॉक कर दिया। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगी और उसकी गति बढ़ती चली जा रही थी। देखते ही देखते न सिर्फ प्लेटफार्म बल्कि पूरा शहर ही धीरे धीरे नजरों से ओझल होता चला जा रहा था। एमो मायूस होकर बड़ी ही मासूमियत से अपनी एजुकेशन सिटी को टकटकी लगाए खिड़की से झांक झांक कर अपनी आंखों में आंसू लिए सुबकते हुए देख रही थी। देखते ही देखते ट्रेन घने जंगलों पहाड़ों के बीच से अपने पूरे वेग से सनसनाते हुए चली जा रही थी। तूफानी अंधेरी रात की इन गहराइयों में ट्रेन इन अजीब से घने जंगलों के बीच जंगलों का सीना चीरते हुए बढ़ती चली जा रही थी। उसके पहियों की आवाजें जंगल में गूंजते हुए वापस से लौटकर सुनाई दे रही थी। ट्रेन के पहियों की तेज आवाजें, उसकी गड़गड़ाहट व दिल की धड़कन आपस में तुकबंदी कर रही थी। अचानक से बादल और घने होते चले गए और आकाश में भी बिजली लगातार कड़क रही थी और पहले बिजली चमकती, फिर कुछ समय बाद बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। इसीलिए इस ट्रेन का नाम ए स्कैरी मिडनाइट एक्सप्रेस रखा गया था। यह ट्रेन हमेशा से ही रहस्यमय व रोमांच से भरी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध रही है। तेज बारिश हो रही थी। ट्रेन का सिक्योरिटी गार्ड कुछ समय पूर्व ही सभी डिब्बों के दरवाजों को अंदर से लॉक करके जा चुका था। चूंकि पूरे जंगल में एक भी ट्रेन का स्टॉप नहीं था, यानी ट्रेन कहीं भी रास्ते में रुकने वाली नहीं थी। तेज आंधी तूफान में ट्रेन अपनी गति उत्तरोत्तर बढ़ाते चली जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन की स्पीड तेजी से कम होने लगी और देखते ही देखते ट्रेन रुक गई। सभी यात्री जो अन्य डिब्बों में भी थे घबरा गए। उन सभी की सांसें मानो रुक सी गई कि इतनी रात 2 बजे अचानक इतनी तेज बारिश व आंधी तूफान में जब जंगल में जब कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है तो ट्रेन कैसे रुक गई? किसने रोका होगा? किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने केबिन से बाहर झांक कर भी देखने की कोशिश करे। कुछ ही क्षणों के उपरांत ट्रेन पुनः चलने लगी। इसी बीच एमो का केबिन किसी ने बाहर से जोर से खटखटाया। एमो ने सोचा, जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी नहीं, ट्रेन के सारे दरवाजे पहले ही बंद थे, तो फिर यह कौन है और कैसे ट्रेन में आया और मेरा दरवाजा ही क्यों खटखटा रहा है? एमो ने जब की होल से देखा तो वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो काफी शांत दिखाई दे रहा था। एमो ने दरवाजा खोल दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी सीट का नंबर भी इसी केबिन में है। इस तरह वह अपनी सीट पर बैठ गया। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। ठंड सी महसूस होने पर एमा ने अपने थर्मस से काफी निकालकर पीने लगी एवं खिड़की से बाहर देखने लगी।
बाहर वादियां तो खूबसूरत थी, परंतु रात के सन्नाटे में भयानक लग रही थी। बारिश अब काफी कम होने लगी और बादलों के बीच से चांद बीच बीच में दिखाई दे रहा था, जिससे रुक रुक कर बाहर जंगल साफ साफ दिखाई दे जाता। तभी एमो की नजर ठीक सामने की सीट पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी, जो कि अपना मुंह ढके हुए एक किताब पढ़ रहा था, जिसके कवर पेज पर भूत पिशाचों के चित्र छपे हुए थे और शीर्षक था, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं।